नमस्कार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आप अभिषेक दास से विशेष चुनाव बुलेटिन सुनिए। निर्वाचन आयोग अब से थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इस संबंध में आयोग नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। गौरतलब है कि कल ही आयोग की पूरी टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर नई दिल्ली लौटी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रह गए पात्र लोग विधानसभा क्षेत्र विशेष में नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के 10 दिन पहले तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती। अभी समय बाकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए नवीन उपायों पर भी प्रकाश डाला। श्री कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत विधानसभा चुनाव में किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो लगाई जाएगी ताकि मतदाताओं को पहचानने में परेशानी नहीं हो। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों के साथ क्षेत्र विशेष की सामाजिक बनावट और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की। इस दौरान कोर कमेटी की रिपोर्ट और कार्यकर्ताओं के फीडबैक का विश्लेषण भी किया गया। वहीं श्री प्रधान ने जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ अलग अलग बैठक की और संभावित सीटों को लेकर चर्चा की। इधर महागठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें सीटों को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों गठबंधनों की ओर से अगले 2-3 दिनों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राजेश्वर मांझी ने अपने साथियों के साथ जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इन सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। और अब कुछ अन्य खबरें। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक की यात्रा की। लगभग 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का नाम प्रायोरिटी कॉरिडोर दिया गया है। इस चरण में मेट्रो सेवाएं अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक संचालित होंगी। यात्रियों के लिए मेट्रो यात्रा कल से शुरू होगी। 3 डिब्बों वाली प्रत्येक मेट्रो में प्रति यात्रा लगभग 900 यात्री बैठ सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपये अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने महिला लाभार्थियों के खाते में कुल 2100 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस योजना के अंतर्गत तीसरी बार राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई है। इसके साथ ही विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ।